क्या होगा अगर आप एक रात बिना सोचे समझे एक रहस्यमय भूतिया ट्रेन पर सवार हो जाएं? एक ऐसी ट्रेन जो ना तो समय को जानती है और ना ही किसी के वापस लौटने का रास्ता। जब अविनाश ने इस ट्रेन पर चढ़ने का साहस दिखाया तो उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक रोमांचक यात्रा होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जो न केवल उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि उसे ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाएगा जहां रहस्य और भय उसके हर कदम के साथ बढ़ते जाएंगे। अविनाश, एक युवा पत्रकार, हमेशा रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखने के लिए प्रेरित था। उसने सुना था कि एक पुराने और सुनसान स्टेशन से हर रात एक अजीब सी ट्रेन गुजरती है जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है और बिना किसी यात्री के बिना वापसी किए चली जाती है। अविनाश की जिज्ञासा ने उसे इस रहस्यमय ट्रेन के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने दोस्तों से यह अफवाहें सुनी थीं, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि यह ट्रेन पिछले कुछ दशकों से चल रही है और जो लोग उस पर चढ़े थे वे कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अविनाश को यह सब केवल एक कहानी की तरह लग रहा था। एक रात जब वह अकेले ही उस स्टेशन की ओर बढ़ा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर सूनापन था और आसपास की हवाएं भी ठंडी और खामोश थीं। स्टेशन पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी घड़ी थी जो देर रात की चुप्पी में टिक टिक करती जा रही थी। अविनाश ने घड़ी पर नजर डाली और देखा कि आधी रात के बाद का समय हो चुका था। तभी दूर से एक रेलगाड़ी की हल्की आवाज सुनाई दी। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन का आना किसी रहस्य की शुरुआत होने जैसा था। जैसे ही ट्रेन पास आई, अविनाश ने देखा कि यह ट्रेन एक पुरानी, धुंधली और जंग खाई हुई थी। उसकी खिड़कियां काले पर्दों से ढकी हुई थीं और ट्रेन की गति इतनी धीमी थी कि यह किसी भूतिया यात्रा का एहसास करवा रही थी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो उसे अंदर जाने का निमंत्रण मिल रहा हो। अविनाश ने अपने दिल को कड़ा करते हुए ट्रेन के भीतर कदम रखा। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी गंध थी और वातावरण पूरी तरह से ठंडा और दबा हुआ था। गाड़ी की हर सीट पर धूल जमी हुई थी और कहीं भी कोई यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। अविनाश ने ट्रेन के अंदर और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में गया, लेकिन हर जगह वह अकेला ही था। तभी एक डिब्बे के कोने में उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखा। वह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, केवल एक खालीपन था। अविनाश ने धीरे से उससे पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अविनाश घबराया और बोला, मैं बस एक कहानी जानने के लिए आया था जो मुझे सुनी थी। क्या यह ट्रेन सच में भूतिया है? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह ट्रेन कभी नहीं रुकती और जो इस पर चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अविनाश ने डरते हुए कहा, मैं नहीं मानता, मुझे यहाँ कुछ रहस्यमय जानने का मौका चाहिए। व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, याद रखो, जो इस गाड़ी में सवार होता है वह अपने अतीत से भी जुड़ता है। इस ट्रेन का रास्ता हमेशा अंधेरे में होता है। जैसे ही अविनाश ने उस यात्री से बात की, ट्रेन ने अचानक गति पकड़ ली और रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ने लगी। बाहर का दृश्य बदलने लगा, मानो ट्रेन किसी दूसरे दुनिया से होकर गुजर रही हो। अविनाश ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि वह एक जंगल के बीच से गुजर रहा था और आसपास कोई भी मानवता का संकेत नहीं था। कुछ समय बाद ट्रेन एक पुराने और खंडहर जैसे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां केवल खामोशी थी और अविनाश को एहसास हुआ कि वह किसी और जगह पहुंच चुका था। वह बाहर जाने के लिए उतरा, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने उसकी दृष्टि से बाहर किया, उसे समझ में आया कि वह कहीं भी नहीं जा सकता था। यह स्थान, समय और वास्तविकता से परे था। अविनाश ने उस सफेद कपड़े वाले व्यक्ति से फिर से पूछा, यह जगह क्या है? कहां आ गए हम? व्यक्ति ने चुपचाप कहा, यह ट्रेन केवल एक भूल भुलैया है। वह जो इस पर चढ़ते हैं अपने ही अतीत से भागने की कोशिश करते हैं। यह यात्रा उन आत्माओं की है जो अपनी मृत्युपरांत की गलती से छुटकारा पाने के लिए इस यात्रा पर आते हैं। तुम भी यहाँ कुछ छिपे हुए राज लेकर आए हो।
अविनाश को अब समझ में आने लगा कि यह ट्रेन एक प्रतीक थी जो उन लोगों को उनकी आत्मा के भीतर छिपे रहस्यों और अपराधों से जूझने के लिए लेकर जाती थी। जैसे ही उसने एक और यात्री से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया था, तो वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अब अविनाश को यह समझ में आने लगा कि वह इस ट्रेन में सवार हो चुका था और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे यहाँ तक खींच लिया था, लेकिन वह अब जानता था कि कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही ट्रेन फिर से गति पकड़ती है, अविनाश के सामने एक नया मोड़ आता है और वह अब समझ चुका था कि इस यात्रा का कोई अंत नहीं था। वह हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका था और अब उसे इस यात्रा के अंतिम रहस्यों से ही रूबरू होना था।